नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको यहाँ पे पहाड़ी चित्रकला शैली की वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख ही रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बसोली शैली, गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, चंबा शैली, कुल्लू शैली, गढ़वाल शैली, मंडी शैली, सिख शैली, जम्बू शैली, इन सभी पे प्रश्न मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों हमारे चैनल को आर्ट ज्ञान कला को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे रेड में सब्सक्राइब कलर बटन है, इसको प्रेस करें और ज्वाइन बटन पे ऑल पे क्लिक करें। ठीक है, ऑल पे क्लिक करें। तो दोस्तों, जो भी वीडियो पढ़ाया जाता है उसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आर्ट ज्ञान कला को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पे आपको बहुत सारे टिप्स और पीडीएफ फाइल, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारी पीडीएफ फाइल भी पड़े हैं, लिंक पड़े हैं, वॉइस मैसेज पड़े हैं। तो पीडीएफ फाइल भी यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, आर्ट ज्ञान कला फाइल को, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहाड़ी शैली की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन में है आनंद कुमार स्वामी, मेटकॉफ, WG आर्चर, इनमें से कोई नहीं। तो पहाड़ी शैली की खोज सर्वप्रथम किसने की देखा जाए तो आप कमेंट में जरूर करिए। बी ऑप्शन सही होगा, मेटकॉफ ने सर्वप्रथम किया था। आगे क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली का समय कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन में है 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा माना जाता है? तो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी माना जाता है पहाड़ी शैली। आगे क्वेश्चन है, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स कांगड़ा पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है लॉरेंस विलियम, आनंद कुमार स्वामी, WG आर्चर, इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स तथा कांगड़ा पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक WG आर्चर हैं, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि हिमालयन आर्ट के लेखक कौन हैं? ऑप्शन में है JC फ्रेंच, पर्सी ब्राउन, मुल्कराज आनंद, MF हुसैन। तो हिमालयन आर्ट के लेखक JC फ्रेंच है, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पहाड़ी शैली ने किस रूप में जन्म लिया? दरबारी कला में, लोक कला में, दृश्य कला में, या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम पहाड़ी शैली जो है लोक कला में जन्म लिया, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, पहाड़ी रियासतों में 1760 ईस्वी के लगभग किस कला ने जन्म लिया था? ऑप्शन में है राजस्थानी, मुगल, ईरानी, पहाड़ी। कौन सी कला जन्म ली थी 1760 में? तो पहाड़ी कला जन्म ली थी। पहाड़ी रियासतों में 1760 ईस्वी में लगभग किस कला ने जन्म लिया? तो पहाड़ी कला ने जन्म लिया। आगे क्वेश्चन है, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार पहाड़ी चित्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन में है 10, 25, 5,000 या 50,000। तो 10,000, 50, 25,000, 5,000, 50,000, कौन सा? डॉक्टर राधा कृष्ण मुखर्जी के अनुसार पहाड़ी चित्रों की संख्या कितनी है? तो 50,000 संख्या है, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र कौन सा रहा? कांगड़ा, बसोली, चंबा, इनमें से कोई नहीं। तो बसोली शैली रहा है पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र। आगे क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब के अनुसार शासनकाल में औरंगजेब के अनुदार शासनकाल में जब मुगलों के दरबारी कलाकारों का सम्मान नहीं रहा तो वह दरबार छोड़कर किन पहाड़ी रियासतों में जा बसे थे? जम्मू रियासत, बसोली रियासत, कांगड़ा रियासत, या इनमें से कोई नहीं, ये पूछा जाता है। तो जम्मू रियासत में जाके बसे थे, यानी ए ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रकारों का विषय क्षेत्र क्या रहा? पुराण, महाभारत, रामायण, इनमें से कोई नहीं। तो रामायण रहा है। रामायण पहाड़ी चित्रों का विषय जो रहा है, रामायण पे आधारित चित्र बनाए हैं। क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली की रेखाएं भावानुवर्तित वर्तनी होकर कठोर से कोमल कैसे हो गई? स्पंदन से, जीवन प्रवाह से, गीत से, इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही होगा? तो स्पंदन से, स्पंदन सही होगा। ठीक है, स्पंदन। पहाड़ी शैली की रेखाएं भावानुवर्तिनी होकर कठोर से कोमल हो गई स्पंदन से।
पहाड़ी चित्रकला क्या प्रधान है? पहाड़ी चित्रकला क्या प्रधान है? रस प्रधान है, अलंकारिक प्रधान है, भाव प्रधान है, या इनमें से कोई नहीं? तो पहाड़ी चित्रकला का भाव प्रधान है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, राधा कृष्ण किस शैली के सर्वाधिक प्रिय विषय रहे हैं? मुगल शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली, आधुनिक शैली? तो बी ऑप्शन सही होगा, पहाड़ी शैली, यानी आपको बी ऑप्शन पे क्लिक करना है। आगे क्वेश्चन है, बसोली शैली के सर्वश्रेष्ठ एवं संरक्षक एवं प्रवर्तक थे? कृपाल पाल, कृष्णपाल, हिंदपाल, धीरजपाल? कौन था? तो बसोली शैली के सर्वश्रेष्ठ एवं संरक्षक एवं प्रवर्तक थे कृपाल पाल, राजा कृपाल पाल, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, बसोली शैली के समस्त चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? ब्राह्मण धर्म के, बौद्ध धर्म के, इस्लाम धर्म के, वैष्णव धर्म के? तो वैष्णव धर्म के, यानी कृष्ण से संबंधित चित्र बने हैं, वैष्णव धर्म से संबंधित चित्र बने हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, बसोली शैली के समस्त विषयों में चित्रों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं? राम सीता, राम एवं उनके प्रेम, कृष्ण एवं उनका प्रेम, इनमें से कोई नहीं? तो सी ऑप्शन सही होगा, 16 का कृष्ण एवं उनका प्रेम। आगे क्वेश्चन है, बसोली शैली के चित्रों में हाशिया किस तरह का है? अलंकरण युक्त, सादा, अलंकरण व सादा, इनमें से कोई नहीं? तो बसोली शैली के चित्रों में हाशिया जो बने हैं दोस्तों, वह सादा बने हैं। ठीक है, बसोली शैली की बात किया जाए तो जो हाशिया बने हैं वह सादा बने हैं। आगे क्वेश्चन है, वस्तु का कोई न कोई भाग हाशिए में पहुंच जाता है? कांगड़ा शैली के चित्रों में, मुगल शैली में, बसोली शैली के चित्रों में, राजपूत शैली के चित्रों में? ठीक है, तो बसोली शैली के चित्रों में कोई न कोई भाग हाशिए में पहुंच जाता है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन देख, बसोली परंपरा के श्रेष्ठ प्रतिनिधि चित्र पर आधारित क्या है? रसमंजरी, गीत गोविंद, अकबरनामा, जैन धर्म? कौन सा परंपरा के श्रेष्ठ प्रतिनिधि चित्र पर आधारित है? रसमंजरी, गीत गोविंद, अकबरनामा, जैन धर्म? कौन सा है ये पूछा जाता है, तो रसमंजरी, यानी ए ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, किस चित्र शैली में अलख उखल बंधन चित्रित किया गया है? उखल बंधन ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में है कांगड़ा, बसोली, जयपुर, कोटा। किस शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है? तो बसोली शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि गुलेर शैली का उदय कहाँ हुआ था? ग्वालियर में, गुजरात में, गढ़वाल में, हरिपुर में? कहाँ पे गुलेर शैली का उदय हुआ था, यहाँ पे पूछा जाता है कि कहाँ पे गुलेर शैली का उदय हुआ था? ग्वालियर, गुजरात, गढ़वाल या हरिपुरा? तो हरिपुरा में हुआ था गुलेर शैली का उदय। आगे क्वेश्चन है, 1405 ईस्वी में गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? राजा हरिश्चंद्र, संसार चंद, उम्मेद सिंह? इनमें से कोई नहीं? तो राजा हरिश्चंद्र ने 1405 ईस्वी में गुलेर राज्य की स्थापना की थी, ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, गोल पहाड़ियाँ एवं कदली वृक्षों का अंकन किस शैली की विशेषता है? बसोली शैली, गुलेर शैली, कुल्लू शैली, चंबा शैली? किस शैली की विशेषता है? तो गुलेर शैली की विशेषता है गोल पहाड़ियाँ। ठीक है, कदली वृक्षों का अंकन जो हुआ है वह गुलेर शैली में हुआ है। आगे क्वेश्चन है, गुलेर शैली अपने अंतिम चरण में किस शैली के रूप में दिखाई देती है? तो ऑप्शन में है मंडी शैली, चंबा शैली, कांगड़ा शैली, या इनमें से कोई नहीं? कौन सी? तो कांगड़ा शैली के रूप में गुलेर शैली अंतिम चरण में कांगड़ा शैली के समान दिखाई देती है, यानी सी ऑप्शन सही है। अब कांगड़ा शैली के बारे में देख लेते हैं। गुलेर, नूरपुर तथा सुजानपुर किस शैली के केंद्र रहे हैं? ऑप्शन है बसोली, कांगड़ा, गढ़वाल, इनमें से कोई नहीं? तो कांगड़ा शैली, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, कांगड़ा शैली किसके समय में स्वर्ण युग को प्राप्त हुई है? राजा हरिश्चंद्र, अभय चंद्र, घमंड चंद्र, संसार चंद्र? किसको प्राप्त हुई है? तो संसार चंद्र को कांगड़ा शैली के समय स्वर्ण युग को प्राप्त की है। आगे क्वेश्चन है, मनकू, खुशाला, किशनलाल, पुरखू, फुत्तू, वसिया नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित रहे हैं? मंडी, गढ़वाल, चंबा, कांगड़ा?
इन शैली में से बताइए कि मनकू कुशाला, किशनलाल परखो, फुत्तू वसिया नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित रहे हैं, ये पूछा जाता है। तो कांगड़ा शैली से संबंधित रहे हैं ये सभी कलाकार। आगे क्वेश्चन है कांगड़ा शैली के की रंग योजना किस शैली से मिलती जुलती है, अजंता से, राजस्थानी से, मुगल से, या इनमें से कोई नहीं। तो मुगल से मिलती जुलती है, यानी सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है कि राजा संसार सिंह किसके उपासक थे, राम के, हनुमान के, दुर्गा के, कृष्ण के। तो डी ऑप्शन सही होगा, कृष्ण के उपासक थे राजा संसार चंद। हीर रांझा, सोनी महिवाल, गिरज साहिवान आदि पंजाब लोक कथाओं का चित्रण किस शैली में हुआ है, कुल्लू में, चंबा में, कांगड़ा में, मंडी में, किस शैली में हुआ है। तो कांगड़ा शैली में हुआ है, यानी सी ऑप्शन सही है। कांगड़ा शैली किन दो शैलियों के मिश्रण से बनी है, राजस्थानी ईरानी, राजस्थानी मुगल, मुगल कंपनी, इनमें से कोई नहीं। तो कांगड़ा शैली किन दो शैलियों के मिश्रण से बनी है, तो राजस्थानी और मुगल शैली के मिश्रण से बनी है कांगड़ा शैली। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कांगड़ा का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा कौन था, घमंड चंद्र, अभय चंद्र, संसार चंद्र, इनमें से कोई नहीं। कौन था, तो संसार चंद्र था कांगड़ा शैली का सबसे अधिक प्रेमी राजा संसार चंद्र। राजा संसार चंद्र किस राज्य के राजा थे, कांगड़ा के, मंडी के, पंजाब के, कश्मीर के, किस राज्य के राजा थे, तो कांगड़ा के राजा थे, यानी ए ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है नैन सुख किस शैली का चित्रकार था, बसोली, राजस्थानी, जैन या कांगड़ा शैली। तो कांगड़ा शैली का चित्रकार था नैन सुख। आगे क्वेश्चन है कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था, प्रेम, नायिका भेद, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कांगड़ा शैली बहुत इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा शैली का जो मुख्य विषय था वो प्रेम और नायिका भेद दोनों था। इसका मतलब है सी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है। आगे क्वेश्चन है राजा संसार चंद का संबंध किस चित्र शैली से है, गढ़वाल से, मंडी से, चंबा से, कांगड़ा से, किससे है। तो कांगड़ा से है, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है पहाड़ी शैली की सर्वश्रेष्ठ शैली कौन सी है, बसोली, कांगड़ा, मंडी, चंबा, कौन सी है। तो कांगड़ा शैली रही है। आगे क्वेश्चन है कांगड़ा की चित्र शैली का संस्थापक कौन था, गोवर्धन चंद, कृपाल पाल, संसार चंद, हरीश चंद, कौन था कांगड़ा शैली का चित्र शैली का संस्थापक। तो संसार चंद था, यानी सी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है पहाड़ी शैली की सर्वोत्तम कौन सी है, बसोली, कांगड़ा, चंबा, गढ़वाल, कौन सी रही है। तो कांगड़ा रही है। ठीक है। आगे चंबा शैली से संबंधित क्वेश्चन है। तो चंबा शैली का प्रारंभ किसके समय में हुआ था, राजा अजय सिंह, राजा उदय सिंह, राजा अभय सिंह, या इनमें से कोई नहीं। किसके समय में होता, राजा उदय सिंह के समय में चंबा शैली की शुरुआत हुई थी। आगे क्वेश्चन है चंबा शैली को प्रोत्साहित किसने किया, विजय सिंह, राज सिंह, संसार चंद, घमंड चंद्र, किसने किया था। तो राज सिंह ने किया था। चंबा शैली को प्रोत्साहित राज सिंह ने किया था। आगे क्वेश्चन है कि चंबा शैली अपने मौलिक रूप में किस समय दिखाई देती है, 17वीं शताब्दी के मध्य, 19वीं शताब्दी के मध्य, 18वीं शताब्दी के मध्य, 20वीं शताब्दी के मध्य, किस सन में दिखाई देता है। तो 19वीं शताब्दी के मध्य चंबा शैली अपने मौलिक रूप में दिखाई देता है। आगे क्वेश्चन है कि लहरू तथा निक्कू किस शैली के चित्रकार हैं। ऑप्शन में चंबा, बसोली, मंडी, गढ़वाल, किस शैली के चित्रकार हैं। तो चंबा शैली के चित्रकार हैं कौन, लहरू तथा निक्कू। अब कुल्लू शैली के बारे में बात होगी। कुल्लू शैली का प्राचीन नाम क्या था, कुल, कल्टू, इनमें से कोई नहीं। तो कुल्ट ही नाम था कुल्लू शैली का प्राचीन नाम। आगे क्वेश्चन है कुल्लू शैली का जन्म किसके समय में हुआ था, राजा जगत सिंह के, राजा भगत सिंह के, राजा विजय सिंह के, राजा प्रताप सिंह के, किसके समय में हुआ था। तो राजा जगत सिंह के समय में कुल्लू शैली का जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन है कुल्लू शैली का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे राजा जगत सिंह के समय में कुल्लू शैली का जन्म कब हुआ था। तो कुल्लू शैली का इस ऑप्शन में 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, किस सन में हुआ था। तो 17वीं शताब्दी में हुआ था, यानी सी ऑप्शन सही होगा।
आगे क्वेश्चन है कुल्लू शैली प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? लॉरेंस विलियम, आनंद कुमार स्वामी, जेसी फ्रेंच, डब्ल्यू.जी. आर्चर। किसे प्राप्त है कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय? तो जेसी फ्रेंच को प्राप्त है प्रकाश में लाने का श्रेय कुल्लू शैली को। आगे क्वेश्चन है कुल्लू शैली को स्थायित्व करने का समय मिला किसे? जगत सिंह को, राजा प्रीतम सिंह को, राजा विक्रम सिंह को, या इनमें से कोई नहीं? तो किसे मिला? राजा प्रीतम सिंह को, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कुल्लू शैली का पूर्ण विकसित रूप किसके समय में दिखाई देता है? राजा विक्रम सिंह के, राजा जगत सिंह के, राजा प्रीतम सिंह के, या इनमें से कोई नहीं? किसके समय में दिखाई देता है? तो राजा विक्रम सिंह के समय में दिखाई देता है। राजा प्रीतम सिंह के समय में विकसित हुआ, अस्थायित्व मिला था, और राजा विकसित जो हुआ वो राजा विक्रम सिंह के समय में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं कुल्लू शैली के प्रमुख चित्र रहे हैं रहलू रिक्कू, सजनू भगवान, अल्लाह बख्श, मल्लाराम, यानी प्रमुख चित्रकार कुल्लू शैली के देखे जाते। तो यहाँ पे सजनू और भगवान जो थे कुल्लू शैली के प्रमुख चित्रकार थे, यानी बी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन गढ़वाल शैली से बनते हैं, और गढ़वाल शैली के बारे में देखें तो गढ़वाल शैली का मुख्य चित्रकार कौन था? मानकू, मौलाराम, किशनलाल फत्तू। कौन था गढ़वाल शैली का चित्रकार? तो मौलाराम था। ठीक है, मौलाराम गढ़वाल शैली का प्रमुख चित्रकार था। आगे क्वेश्चन देखें तो मोर, चकोर, नीलकंठ, मुनाल, तिब्बती कौवा का चित्रण किस शैली के चित्रकारों ने किया? ऑप्शन है मंडी, कुल्लू, चंबा, गढ़वाल। किस शैली के शासकों ने किया? तो गढ़वाल शैली के शासकों ने किया, यानी डी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका किस शैली की विशेषता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका किस शैली की विशेषता या पहचान है? तो ऑप्शन में है गढ़वाल शैली का, बीकानेर शैली, गुजरात शैली, अपभ्रंश शैली। किस शैली का विशेष पहचान है? तो गढ़वाल शैली, यानी ए ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है मौलाराम कहाँ रहते थे? कुल्लू में, कांगड़ा में, गढ़वाल में, नूरपुर में। कहाँ पे मौलाराम रहते थे? तो गढ़वाल में रहते थे। आगे क्वेश्चन है मंडी शैली से, तो मंडी शैली की प्रमुख पहचान क्या रही है? ऑप्शन में है भारी मुखमंडल एवं छोटा कद, छोटा मुखमंडल एवं लंबा कद, बहुत छोटा मुखमंडल एवं लंबा कद, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा रहा है? तो भारी मुखमंडल एवं छोटा कद जो रहा है मंडी शैली की प्रमुख पहचान रही है। आगे क्वेश्चन है मंडी शैली के पूर्ण विकसित रूप किस समय दिखाई देती है? 1600 में, 1650 में, 1700 में, या 1750 में? किस शैली में दिखाई देती है? तो 1750 में मंडी शैली की विकसित रूप दिखाई देती है। आगे क्वेश्चन गजलक्ष्मी का चित्र किससे संबंधित है? गढ़वाल से, चंबा से, मंडी से, गुजरात से। किससे संबंधित है गजलक्ष्मी का चित्र? तो मंडी शैली से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है सिख शैली से, तो सिख शैली के प्रमुख संरक्षक कौन हैं? सिख शैली के प्रमुख संरक्षक कौन थे? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, रणजीत सिंह। इनमें से कोई नहीं? कौन थे? तो रणजीत सिंह जो थे सिख शैली के प्रमुख संरक्षक थे। आगे क्वेश्चन है सिख शैली में किस कला का अनुकरण हुआ है? दक्षिणी, मंडी, चंबा, अपभ्रंश, जैनपाल, चंबू, नादौर, गुलेर, या इनमें से कोई नहीं? सिख शैली में किस कला अनुकरण हुआ है, ये पूछा जाता है। तो जम्बू, नादौर और गुलेर, यानी सी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है सिख शैली के लाहौर तथा अमृतसर प्रमुख केंद्र थे, इनके अतिरिक्त केंद्र बताइए। ऑप्शन में चंडीगढ़, रोहतक, सोनीपत, ऊना, अनंतपुर, कपूरथला, पटियाला, अहमदाबाद, चंडीगढ़, बीकानेर। इनमें से कोई नहीं? तो ऊना, आनंदपुर, कपूरथला, पटियाला, यानी बी ऑप्शन सही है। सिख शैली के लाहौर तथा अमृतसर प्रमुख केंद्र रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखें तो आगे क्वेश्चन है कि 10 गुरुओं के चित्र किस शैली में बनाए गए हैं? जम्बू, मंडी, सिख, पाल। 10 गुरुओं के चित्र सिख शैली में बनाए गए हैं। सिख शैली में 10 गुरुओं के चित्र बनाए गए हैं, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है अल्लाह बख्श, मल्लाराम तथा हरि सिंह, ये प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली से संबंध रखते हैं? मल्लाराम तथा
हरि सिंह ये प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली से संबंध रखते हैं? सिख शैली, जैन शैली, मुगल शैली, ईरानी शैली, किस शैली से रखते हैं? तो सिख शैली से संबंध रखते हैं, यानी ए ऑप्शन सही होगा। 1875 में अंग्रेजों द्वारा लाहौर में स्थापना की गई हिंदी साहित्य अकादमी की, संगीत अकादमी की, ललित कला अकादमी की, स्कूल ऑफ आर्ट की किसकी स्थापना की गई? तो स्कूल ऑफ आर्ट, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, जम्बू शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? अकारिजा, मंसूर, नैन सुख, बिशन दास कौन था? तो नैन सुख जम्बू शैली का प्रमुख चित्रकार था, यानी सी ऑप्शन सही है। टाकरी लीप का लेख किस शैली से संबंधित है? सिख शैली, गढ़वाल शैली, गुजराती शैली, जम्बू शैली, किससे संबंधित चित्र मिलते हैं? तो यहाँ पे जम्बू शैली से संबंधित चित्र उसमें मिलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बोस्टन म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो लंदन में स्थित है बोस्टन म्यूजियम। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर पसंद आया हो आपको तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, हर ग्रुप में, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, फेसबुक पेज से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पे इनडायरेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें, और आपको किस तरीके से वीडियो पसंद है, किस तरीके से वीडियो चाहिए उसके बारे में भी बताएं। उस तरीके से वीडियो बनाया जाएगा, आपका हेल्प किया जाएगा। थैंक यू।